देखिए, मुझे इस तरह के कुछ रिपोर्ट नहीं है, लेकिन बकौल वज़ीर दाखिला साहब, चूँकि वो एक ज़िम्मेदार और इसी कंसर्न पोस्ट पे बैठे हैं जिसको तमाम इंफॉर्मेशन आती है, अगर वो कोई इस तरह की बात करता है तो मसलन रियासती इदारों, वफाकी और सूबाई हुकूमतों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस तरह के जो वज़ीर दाखिला के तहफ़्फ़ुज़ात है उस पे सोचें, बैठें और कोई ऐसा लाएमल तय करे कि इलेक्शन में तमाम लोगों के लिए एक पुरअमन फ़िज़ा हो ताकि वो कैंपेन कर सकें। तो आपको भी लगता है कि मौलाना साहब की जान को कोई देखिए, खतरा है? मैं तो मुझे ये इल्म नहीं, क्योंकि मुझे कोई रिपोर्ट नहीं आई। ये अलबत्ता मैं कह सकता हूँ कि कुछ एरियो में, जैसा कि आप लकी मरवत, टांग, डीआई खान, बनू, वज़ीरिस्तान, आज भी देखिए कुरम में क्या हो, यानी बहुत ज़्यादा कैजुअल्टी हो रही हैं। तो उनका ये नहीं कि कुछ एरिया में कौमों का आपस में झगड़े हैं, तो इसके लिए अगर इस तरह के हालात है तो इसको दुरुस्त करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, यानी अमन कायम करने के लिए। यानी ये मेरा भी एक, चूँकि मैं एक आइनी पोस्ट पर हूँ, तो जो चीज़ें, चूँकि कौम मेरे पास आती है और वो जो मुझे बता देती है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं कंसर्न लोगों को पहुँचाऊँ। बाकी इम्प्लीमेंटेशन उनका काम है, जिस तरीके से भी करें। इलेक्शन हो रहे हैं? आज 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल पत्थर की लकीर कहा है कि बस आई, इस पे बात नहीं करोगे। ये बताएं कि सूबे के बकाया 300 अरब तक पहुंच गए हैं। मुल्क में बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा में बेरोज़गार नौजवानों की तादाद 10 लाख से तजावज़ कर गई है। तो क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? इंग्लैंड के बच्चे तो टायर नहीं खोल सकते लेकिन हवाई जहाज़ बना रहे हैं। हमारे नौजवान डिग्रियाँ ले लेते हैं और फिर रोज़गार नहीं मिलता। इंशाअल्लाह ताला देखें, यही हम कहते हैं कि जब इलेक्शन हो जाएंगे ना और मुंतखब हुकूमत आ जाएंगी, तो मुंतखब हुकूमतें ही अपना हक़ फिर कंसर्न लोगों से लेते हैं, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, वापडा हो, जो भी हो। और मौजूदा जो निगरान हुकूमतें हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं, वफाकी वज़ीर-ए-आज़म साहब भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूँकि इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है, अगर कुछ बात इस तरह की जाए तो फिर सियासी बन जाती है, और मुझे जिस पोस्ट पे मैं बैठा हूँ वो मुझे इसकी इजाज़त नहीं देते कि अगर कोई माइंड कर रहा है कि ये सियासी बात है कि मैं वो ना करूँ। लेकिन ठीक है, जो हमारा हक़ है फेडरल गवर्नमेंट पर, वो हमें मिलना चाहिए, और इसके सिलसिले में मैं बज़ाते ख़ुद फेडरल गवर्नमेंट के पास, वज़ीर दाखिला साहिबा के पास गया, उनके साथ मीटिंग की, उनको कहा अपने सूबे के जो हमारे मुश्किलात है उस मुश्किलात से भी आगाह किया, और उन्होंने कहा कि हम फेडरल जो सेक्रेटरी फ़िनांस है वो जाके प्रोविंशियल गवर्नमेंट से बात करेगी, चीफ सेक्रेटरी साहब से, और इंशाअल्लाह ताला हम ये मुश्किलात हल करने की कोशिश करेंगे। सूबाई हुकूमत की भी ये फ़र्ज़ है कि वो भी इसको कंटिन्यू रखे, ताकि अगर फेडरल गवर्नमेंट के पास कुछ है तो उसमें हमारे प्रोविंस को अपना हमारा हक़ दे, एक्स्ट्रा हम नहीं मांगते। حاجی صاحب شل یونیورسټیانو کې تقریبا وایس چانسلران نشته، نن هم شپږو یونیورسټیانو وایس چانسلران چې کوم دي هغې وخت پوره کېږي. دې لپاره تاسو څه اقدامات کوئ ځکه چې د هغې سره تعلیمي سرګرمۍ ډېرې متاثرې دي؟ देखिए، ये इसमें कोई शक नहीं कि यूनिवर्सिटियों में कुछ पहले और कुछ अब आज से ही शुरू हो गए हैं। तकरीबन मार्च तक 25 यूनिवर्सिटियों के वीसी नहीं होंगे। इसके में एक मुश्किलात थी, और वो इस तरह मुश्किलात थी कि हमारे जो माजी की हुकूमत थी वो किसी के कहने पर उन्होंने एक सर्च कमेटी बनाई थी, और उसमें हमारे सूबे का इख्तियार दीगर सूबों को दी थी, और बाकी सूबों में ये नहीं थी, सिर्फ केपी में था। तो इसके लिए कानून साजी, चूँकि एक्ट था तो एक्ट पार्लियामेंट तब्दील कर सकते, पार्लियामेंट नहीं थी। इसमें हमने काफ़ी हमारे जो वज़ीर आला साहब थे, अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, फ़ौत हो गए, उनके साथ उनको 2-3 दफ़ा मैंने बुलाया था। तमाम सूबे के अहम डिपार्टमेंट जो इससे रिलेटेड थे उनको बुलाया, एडवोकेट जनरल को बुलाया, एक राय कायम कर दी, और उसमें लगे ही रहे कि 2 बंदों का इस्तीफ़ा गया।
अतौर रहमान साहब का और एक दूसरे मेंबर का। तो अब इंशाल्लाह ताला मैंने हुकूमत को तकरीबन 5-6 खतूत लिखे और आज भी सूबाई हुकूमत को एक ख़त जब मैं आ रहा था तो मैंने लिख के भेज दिया कि इस चीज़ को अब फाइनल और क्लोज़ करना चाहिए। और मैं आपकी वसातत से ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमने वीसी के अपॉइंटमेंट में और वीसीओ ने फैकल्टी मेंबरान के अपॉइंटमेंट में फेवरेट की तो ये मुल्क और कौम से ज़्यादती होगी मेरिट पर। और इन्होंने मुझसे वादा किया, वज़ीर हमारे जो हायर एजुकेशन के वज़ीर है आज नहीं है कासिम जान साहब, बिल्कुल मैं उसको खैर तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि आपकी राय से हम इत्तेफाक करते हैं और इसी तरह करेंगे इंशाल्लाह। 1-2-3 दिन में इंशाल्लाह आपको पता लग जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया।